वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के 9वें मिशन ने 29 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा किया था और हुकूमत को माशी मामलात पर मज़ीद अमल दरामद करते हुए गैर ज़रूरी रिलीफ को ख़त्म करने, मुस्तहकम आमदन के ज़राए इख्तियार करने समेत मुख्तलिफ इक़दामात करने का कहा था, जिसके असरात अब सामने नज़र आने लगे हैं। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की जानिब से बुध को पेश किए जाने वाले ज़िमनी मालियाती बिल में 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं। पेट्रोल, गैस और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर टैक्स और इजाफे के बाद ये सवाल पैदा होता है कि IMF क्यों चाहता है कि पाकिस्तान में हर चीज़ खुसूसन पेट्रोल, बिजली, गैस वगैरह आवाम के लिए महंगी हो। BBC ने इस बारे में माशी उमूर के माहिरीन से बात की है और जानने की कोशिश की है कि क्या वाक़ता IMF की पॉलिसियाँ सख्त हैं और क्या मुल्क में कीमतों का तयन वो करता है। IMF मुल्क में पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमत क्यों ज़्यादा चाहता है। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने इस बारे में BBC से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों का तयन IMF नहीं बल्कि नेपरा और ओगरा जैसे रेगुलेटर करते हैं। उनका कहना था कि ये रेगुलेटर जिन कीमतों का तयन करते हैं, हुकूमत अपनी सियासी मजबूरियों के बाइस वो कीमतें सार्फिन तक नहीं पहुंचा पाती, जिसके बाइस हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ती है और हुकूमत को इस मद में खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है। उनका कहना था कि मिसाल के तौर पर ओगरा ने सितंबर 2020 में गैस की जो कीमत मुकर्रर की वो अब तक हम सार्फिन को नहीं दे सके, जिससे 1600 अरब रुपए का खसारा पैदा हुआ। उनका कहना था कि जब IMF ये कहता है कि आप रेगुलेटर की जानिब से मुकर्रर करदा कीमत सार्फिन तक बराह रास्त पहुँचाएँ तो हुकूमत को इजाफा करके खसारे को कम करना पड़ता है और बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। आरिफ हबीब लिमिटेड की लीड इकानोमिस्ट और माहिर इक्तिसादियात सना तौफीक ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि IMF ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में चीज़ों की कीमतें महंगी हों। उनका हुकूमत से मुतालबा है कि वो अपनी मईशत को दुरुस्त समत में लेकर आएँ। किसी भी मुल्क की मईशत को दुरुस्त समत में लाने के लिए जो इक़दामात उठाने पड़ते हैं, इससे महंगाई होती है। गैस, बिजली और पेट्रोल के नरखों पर दी जाने सब्सिडी ख़त्म करने से कीमतों में इजाफा होता है। इससे हुकूमत का माली खसारा कम होगा, मगर इसका मलबा आम सारिफ पर पड़ता है और उसकी कुव्वत खरीद कम हो जाती है। सना तौफीक का कहना था कि IMF पाकिस्तान से कहता है कि आप अपनी करेंसी को फ्री फ्लोट पर रखें और मसनूई तौर पर इसको मत रोकें, तो इससे आपके रुपए की कदर में कमी होती है और दरामदात की सूरत में आप महंगी चीज़ें दरामद करते हैं और उसका असर भी सारिफ पर पड़ता है। सहाफ़ी और माहिर इक्तिसादी उमूर शहबाज राना का कहना है कि IMF का पाकिस्तान से मुतालबा है कि अब सार्फिन से किसी भी चीज़ यानी गैस, बिजली और पेट्रोल की असल कीमत वसूल करें। दुनिया भर में ऐसा ही होता है, ताहम उनका कहना था कि जहां हम IMF को मोरद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं वो ये है कि जिस किस्म के टैक्सेस अभी ज़िमनी मालियाती बिल में लगाए गए हैं, IMF को ये कबूल नहीं करने चाहिए थे। उनका कहना था कि GST का रेट तो बढ़ा दिया गया लेकिन ताजिरों पर नए टैक्स नहीं लगाए गए। ये IMF की मुजरिमाना गफलत है, क्योंकि एक तरफ वो हुकूमत पर दबाव डालता है कि मुस्तकिल इक़दामात उठाए। उनका कहना है कि GST में इजाफे से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। यहाँ ये सवाल भी जहन में जन्म लेता है कि अगर IMF पाकिस्तान के माशी मामलात पर इतना असर रसूख रखता है तो पाकिस्तान को कर्ज देने में ताख़ीर क्यों कर रहा है। IMF पाकिस्तान को कर्ज देने में हिचकिचाहट का शिकार क्यों। डॉक्टर खाकान नजीब के मुताबिक ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान और IMF में इस वक्त एतमाद का फुकदान है और इसी वजह से IMF के रवां प्रोग्राम का 7वां जायज़ा इजलास भी ताख़ीर का शिकार हुआ और अब 9वें मिशन का जायज़ा इजलास भी नवंबर से ताख़ीर का शिकार होते हुए फरवरी तक आ गया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने भी साबिक़ हुकूमत पर तनक़ीद करते हुए कहा था कि इमरान खान हुकूमत ने अपने ही किए हुए मुआहदे से इन्हिराफ़ किया और मुआहदे के कलीदी निकात के बरक्स फ़ैसले करते हुए इसको मानने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में IMF का मुआहदा ताअत्तुल का शिकार हुआ और IMF और पाकिस्तान के दरमियान भरोसे के हवाले से एक वसी खलीज आ गई। डॉक्टर खाकान नजीब का कहना था कि हुकूमत की जानिब से उठाए गए हालिया इक़दामात से IMF का एतमाद बहाल होगा और कवी इम्कान है कि अगले 1 से 2 हफ्तों में हुकूमत IMF से स्टाफ लेवल मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगी। सना तौफीक के मुताबिक IMF पाकिस्तान को कर्ज की किस्त जारी करने से इसलिए हिचकिचा रहा है क्योंकि गुज़िश्ता बरस सितंबर में 7वें और 8वीं जायज़ा इजलास के बाद IMF ने पाकिस्तान को मईशत के हवाले से चंद इक़दामात उठाने के लिए कहा था, जिनमें गैस,
बिजली पेट्रोल समेत दीगर चंद सब्सिडीज खत्म करना शामिल था, लेकिन हुकूमत ने इस इक़दामात में ताख़ीर की मुल्की ख़जाना के ज़खायर 3 अरब से भी नीचे आ गए। सना तौफीक का कहना था कि हुकूमत ने सियासी वजूहात के बायस इक़दामात नहीं किए क्योंकि ये बराह रास्त अवाम पर असरअंदाज होने थे। उनका कहना था कि अब IMF का मुतालबा है कि पहले अब पाकिस्तान ये इक़दामात उठाएं, गैर ज़रूरी सब्सिडीज़ को ख़त्म करें और अपने खसारे को कम करें, तो हम आपके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ा सकते हैं और उम्मीद है कि हुकूमत की जानिब से उठाए गए हालिया इक़दामात जो यकीनन बहुत सख्त हैं से IMF का एतमाद बहाल होगा और मार्च में पाकिस्तान को किस्त जारी हो सकती है। हर हुकूमत की जानिब से कि चुल्लू चुल्लू IMF चुल्लू की पॉलिसी पाकिस्तान के लिए मुफीद रही या नुकसानदेह। माशी उमूर के माहिर कैसर बंगाली इस बारे में कहते हैं कि IMF की जानिब से पाकिस्तान को कर्ज जारी करने में हिचकिचाहट की 2 बुनियादी वजूहात हैं। उनका कहना था IMF एक बैंक है और कोई भी बैंक कर्जा देता है तो उसे ये यकीनी बनाना होता है कि इसको अपनी रकम वापस मिल सके। वो कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत 2 बड़े मसाइल से दो चार है, एक बजट माली खसारा और दूसरा करंट अकाउंट खसारा है। हमें इन दोनों खसारों को कम करने पर काम करने की ज़रूरत है। इस वजह से IMF में पाकिस्तान को कर्ज जारी करने में हिचकिचाहट है। डॉक्टर कैसर बंगाली कहते हैं कि IMF का एक पॉलिसी ढांचा है और वो इसके तहत ही किसी मुल्क को परख कर कर्ज जारी करते हैं। क्या IMF ने अवाम को महंगाई से बचाने के लिए कोई इक़दामात भी तजवीज़ किए हैं? डॉक्टर खाकान नजीब का कहना है कि कोई भी बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारा ये ज़रूर कहता है कि आप मुआशरे के गरीब तबके के लिए टारगेटेड सब्सिडीज़ ज़रूर दें। इसी वजह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फ़ंड 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया गया। वो कहते हैं कि टारगेटेड सब्सिडीज़ देना एक ठीक है, लेकिन ज़राअत के शोबे में ट्यूबवेल्स कारोबारी सनत को 118 अरब रुपए की बिजली सब्सिडी देने से खसारा बढ़ता है और IMF के प्रोग्राम के तहत इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। डॉक्टर खाकान नजीब के मुताबिक हुकूमत खुद भी कुछ इक़दामात उठा सकती हैं, जैसा कि मुल्क में कम अज़ कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दे। कम आमदन वाले अफराद को पेट्रोल की मद में टारगेटेड सब्सिडी दी जा सकती है। इस सवाल के जवाब में सना तौफीक का कहना था कि IMF को किसी भी मुल्क के गरीब और कम आमदनी वाले तबके की फ़िक्र होती है और वो उनके समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात के सिलसिले में कहता है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करे लेकिन उनकी सोशल प्रोटेक्शन पर खर्च करे। उनका कहना था इसीलिए गुज़िश्ता रोज़ जारी होने वाली ज़िमनी मालियाती बिल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में मज़ीद इजाफ़ा किया गया है। सना तौफीक का कहना था कि इसके अलावा हुकूमत ने जो पैसे सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खर्च किए हैं, इस बारे में भी उम्मीद की जा सकती है कि IMF इस हवाले से पाकिस्तान को किस छूट दे सकता है। जबकि डॉक्टर कैसर बंगाली कहते हैं कि किसी मुल्क की आवाम की फलाह व बहबूद का ख्याल रखने की जिम्मेदारी IMF की नहीं है बल्कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो कहते हैं कि लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि IMF पाकिस्तानी हुकूमत को सब्सिडी में कमी करने या ख़त्म करने का तो कहता है, लेकिन मुल्क के 2 बुनियादी माशी मसाइल की जानिब तवज्जो क्यों नहीं देता? बजट खसारा और तिजारती खसारा। हुकूमत की आमदन से ज़्यादा अखराजात हैं तो IMF हुकूमत के अखराजात कम करवाने पर तवज्जो क्यों नहीं देता? दिफाई बजट कम करवाने पर तवज्जो क्यों नहीं देता? उनका कहना था कि ये सवालात IMF के सियासी मकासद के बारे में खदशात को जन्म देते हैं कि शायद IMF मुल्क के अवाम को तो टैक्सों के बोझ तले दबा रहा है, लेकिन वो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। कैसर बंगाली का कहना था कि वर्ल्ड बैंक और IMF निजकारी की बात तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज के कारोबारी इदारों की निजकारी की बात क्यों नहीं करते? उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के दबाव में जो इक़दामात उठाए हैं, इससे अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आला हाफिज़।